हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लेस कॉन्सेप्ट प्रो में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 से शुरू करेंगे। तो चलिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कर दीजिए। चलिए, क्लास को बिना देर किए शुरू करते हैं। ये रहा आज का आपके सामने पहला प्रश्न है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। देखिए, 6 से विभाज्य होना चाहिए। 6 से विभाज्य पहला संख्या कौन होगा? तो 6 से विभाज्य पहला संख्या 6 होगा। बाद वाला संख्या आपका 12 होगा। उसी प्रकार से 18 होगा। आगे 24 होगा। करते 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 आपको कितने पदों तक जाना है? 40 पदों तक। कितने पदों तक? 40 पदों तक। 40 पदों तक योगफल बनाना है। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपको पेपर में 2 अंक में देखने के लिए मिल सकता है। बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ए बराबर यहाँ पे देख लीजिए कितना है। ए बराबर 6 है। ए बराबर 6 है। डी यहाँ पे 12 में से 6 को घटावेंगे तो 6 मिलेगा। और अंतिम पद आपका, हालांकि अंतिम पद यहाँ पे नहीं है, पदों की संख्या n है। n बराबर 40 है। और इन सब का योगफल बताना है तो आपको निकालना होगा a से 40 का मान। तो हो जाएगा फॉर्मूला 40/2। 2 इंटू ए का मान 6 है, प्लस 40 में से घटावेंगे तो यहाँ से 39 होगा। 39 में आपको 6 से गुना कर लेना होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2। 2a प्लस n-1 ऑफ डी होता है। तो यहाँ से निकालेंगे S40 का मान। ये आपका 20 मिलेगा। और 6 दूनी 12 प्लस ये आपका हो जाएगा 9 छक 54, हाथ में 5, 24 और 5 29 हो जाएगा। तो हो जाएगा 40 गुने, जोड़ेंगे तो हो गया कितना? 306। 40 में 306 से गुना कर लेंगे। 40 में अगर 300 से गुना करते तो 12,000 होता, 12,240 हो जाएगा। 12,240 हो जाएगा। 12,240 होगा आंसर। इसका योगफल कितना हो जाएगा? 12,240 होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 8 के प्रथम 15 गुणज का योगफल बताना है। तो 8 का पहला गुणज 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, 32 होगा। और आपको ऐसा ऐसा 15 गुणज लेना है। 15वां गुणज की अगर बात करते हैं तो 15वां गुणज यहाँ पे हो जाएगा 15 गुने 8, जो कि 240 हो जाएगा। आप यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि a बराबर 8 है। अंतर भी यहाँ पे 8 होगा। और 15 n बराबर यहाँ 15 से निकाल लीजिए। आप इसको tn मान के भी निकाल सकते हैं। तो आपको S15 का मान बताना है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। ये आपका HW है, कर लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14। 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्या है उस सबका योगफल। तो 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्या है वो पहला आपका हो जाएगा 1। 1 के बाद 3 है। 3 के बाद 5 है। 5 के बाद 7 है। करते 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 आपको 49 तक पहुंचेगा। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि a बराबर 1 है। d बराबर देख लीजिए कितना है। d बराबर 2 है। दो सम और दो विषम संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वो हमेशा 2 होता है। या तो सम संख्या हो या तो विषम संख्या, लगातार होना चाहिए। अंतिम पद आपका 49 है। तो सबसे पहले यहाँ पे n निकालना होगा। अब n जब निकलेगा तो Sn का मान निकालना होगा। यहाँ से रियली में आपको निकालना है। Sn का मान निकालना है। इसका मान Sn का मान है। तो सबसे पहले यहाँ से लेके चलेंगे Tn इक्वल टू a प्लस n-1 ऑफ डी। Tn का वैल्यू 49 है। a का वैल्यू 1 है। 1 प्लस n का वैल्यू यहाँ से नहीं पता है। और d का वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो हल करेंगे तो ये हो जाएगा 48 बराबर n-1 ऑफ 2। हल करेंगे तो होगा n-1 बराबर 24। तो n बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा? 25 होगा। तो आपको s 25 निकालना है। हालांकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताए होंगे n स्क्वायर करके। तो 25 हुआ है तो 25 गुने 25, जो कि कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा।
आप लोग को बताए होंगे, नया पेज पे समझ लीजिए कि 1 + 2 + 3 प्लस करते करते n तक का योगफल निकालिएगा, ये हो जाता है n इंटू एन प्लस 1/2। उसी प्रकार से आपको लेके चलना है 2 + 4 + 6 + 8 इसी प्रकार से कंटिन्यू रहेगा। इसका बताए होंगे n इंटू n + 1। और अगर विषम होता 1 + 3 + 5 + 7 आगे भी कंटिन्यू रहेगा। इसका बताया होगा हमने n²। उसी प्रकार से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सॉरी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस इस प्रकार से आगे अगर जाता हो प्लस n²। इसका फॉर्मूला था n इंटू n + 1। 2n प्लस सॉरी थोड़ा सुन ध्यान दीजिएगा। 2n + 1 होता है 2n + 1 और डिवाइडेड बाई आपका 6 होता है। उसी प्रकार से 1 के क्यूब प्लस 2 के क्यूब प्लस 3 के क्यूब प्लस करते 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 आपका n का क्यूब तक जाएगा। इसका फॉर्मूला आपको बताए होंगे n इंटू n + 1/2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, ये आपका प्रथम लगातार सम संख्या है, सॉरी ये लगातार संख्याओं का योगफल है, कोई संख्या है नेचुरल नंबर है। ये आपका है लगातार सम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल, वर्गों के योगफल है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इस प्रकार से। भाई संख्याओं का घन है 1 के क्यूब प्लस 2 के क्यूब प्लस 3 के क्यूब इस प्रकार से। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना का व्यवस्था किया गया है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, पहले दिन के लिए 200 का जुर्माना है, बाद वाले में 250 रुपया का, उसके बाद वाले में 300 रुपया का, और इस प्रकार से उसको हर दिन 50 रुपया अधिक जुर्माना के रूप में देना पड़ता है। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि देना होगा जब वह 30 दिन अब्सेंट रहता है? मतलब यहाँ पे देख लीजिए पहला पद अगर एपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो पहला पद 200 है, हर दिन उसको 50 रुपया ज्यादा का विलंब देना पड़ रहा है, विलंब शुल्क देना पड़ रहा है। अब ऐसे ऐसे आपको 30 दिन का जो महीना लगेगा उसके अनुसार आपको बताना है। तो आपको एस 30 का मान निकालना होगा। क्वेश्चन को आप समझ पा रहे होंगे, तो आप इसको बहुत बढ़िया से आसानी से बना पाओगे। तो यहाँ से एस 30 का मान बताना है तो हो जाएगा 30/2। ये आपका होगा 2 इंटू ए का मान 200 है, और 30 में से एक ज्ञाति हो जाएगा 29। कितना हो जाएगा 29, 29 × 50 हो जाएगा। इसी को हल करेंगे और हल करने के बाद आपका आंसर मिलेगा। यहाँ पे 15 हो गया, इसको हल करेंगे तो हो गया 400 प्लस 29 पर से 100 कितना हो जाता है 145 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 15 × 1850, और 15 में 1850 से गुना करेंगे तो यही आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन आप लोग कर लिया करो भाई। क्वेश्चन नंबर 16, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 पुरस्कार देने की राशि 700 रुपया है। 7 को पुरस्कार देना है, मतलब 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया की राशि रखी गई है। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। कितना रुपया कम है 20 रुपया कम है। मान लेते हैं कि पहला व्यक्ति को x मिलता है तो बाद वाले व्यक्ति को x-7 मिलेगा, सॉरी x-20 मिलेगा, x-20 मिलेगा। कारण कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 कम है, ठीक है। अगला व्यक्ति को मिलेगा x-40, इस प्रकार से x-60 करते करते ये आपका 7 लोगों तक जाएगा। तो इसको आप एपी के थ्रू बनाना चाहेंगे तो आप यहाँ से देख लीजिए पहला पद आपका कितना है। पहला पद यहाँ पे पहला पद x है, सार्व अंतर -20 है, सार्व अंतर -20 है, और कुल राशि एसएन का वैल्यू आपका 700 है, और एन का वैल्यू यहाँ से 7 है। आपको क्या करना होगा, प्रत्येक पुरस्कार की मान को बताना है। इसको आप ज्यामिति के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बना सकते हैं, उस प्रकार से अगर बनाते हैं तो पहले उसी को देख लीजिए। उस प्रकार से अगर बनाते हैं तो यहाँ से क्या होता, तो यहाँ से हो जाता पहला व्यक्ति को x मिलेगा, दूसरा को x-20, तीसरा को x-40, चौथा को x-60 मिलेगा।
और उसी प्रकार से और आगे बढ़ता ही हो जाता। अरे यार, यहाँ से मिल जाता एक्स माइनस 80 हो जाता। फिर एक्स माइनस 100 होता। तो 1 2 3 4 5 6 और लास्ट वाले को मिलता है एक्स माइनस 120। इस सब को जोड़ेंगे तो कितना होगा, इस सब का सम अगर निकालिएगा तो 700। तो हल करेंगे तो हो जाएगा 7x माइनस 20 और 40, 60, 60 और 60 120, 120 में 80 को जोड़ेंगे तो 200, 200 में 100 को जोड़ेंगे तो 300, 300 में 120 को जोड़ेंगे तो 420, और ये आपका कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। तो यहाँ से हल करेंगे तो हो जाएगा 700, 7x बराबर 1120 हो जाएगा। तो एक्स बराबर यहाँ से निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 छक 42, 160 हो जाएगा। तो पहला व्यक्ति को कितना मिलेगा, यानी कि पहला पुरस्कार की राशि कितना होगा, एक्स, और एक्स का वैल्यू 160 होगा। उसी प्रकार के 20 के अंतर से होगा, 140 होगा, फिर 120 होगा, 100 होगा, 80 होगा, 60 होगा, और लास्ट वाले को मिलेगा 40। इस प्रकार से बना सकते हैं। आप एपी के अनुसार भी बना सकते हो। एपी के अनुसार कैसे बनाएंगे उसको देख लीजिए। तो पहला पद एक्स होगा, बाद वाले एक्स माइनस 20 होगा, एक्स माइनस 40 होगा। इस प्रकार से आपको कितना रुपया, यहाँ पे प्लस भी लगा सकते हो आप। तो ए बराबर यहाँ से एक्स हो गया, डी बराबर आपका माइनस 20 हो जाएगा, एन बराबर 7 है, एस एन बराबर 700 है। तो एस एन बराबर S7 बराबर 700, तो हो जाएगा 7/2, 2 × A प्लस 6, ये 6 हो जाएगा, 6 × -20 होगा, बराबर 700। हल करेंगे तो यहाँ से 7 से काटेंगे तो 100 बार में। तो यहाँ ऐसे करते हैं, 7/2 लिख लिए। अब यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 120 बराबर 700। अब इसको काट लेते हैं, कटेगा 100 बार में। तो हो जाएगा 2x माइनस 120 बराबर 200। तो यहाँ से आप x निकाल लीजिए, दो कॉमन करके काट लीजिए पहले। तो x बराबर 160 मिलेगा, यानी कि पहला आपको हो गया 160, 20 का अंतर है तो 140 हो जाएगा, फिर 120 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और लास्ट वाले को 40 हो जाएगा। इस प्रकार से आप बना सकते हैं।